ये 1000 साल से सोया हुआ दानव है और आज उसका जागने वाला दिन है। महिला ने धीरे से अपना हाथ दानव के चेहरे पर रखा और पिता से सिखाया हुआ पुराना गीत गुनगुनाने लगी। शुरुआत में दानव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही महिला जाने लगी पीछे से आवाज आई। सब रिसर्चर सोचने लगे कि हालत ठीक नहीं है। जल्दी से उन्होंने सुरक्षा के लिए अल्ट्रा वायलेट लैंप ऑन कर दिया, क्योंकि दानव को ये सबसे ज्यादा डराता है। अचानक कॉफी गिर गई और उपकरण खराब हो गए। अल्ट्रा वायलेट लाइट भी बंद हो गई। तभी दानव ने देखा कि उसके हाथ में जंजीरें हैं और एक गुस्सा उसके दिल में उठ उठा। पूरा रिसर्च सेंटर हंगामे में डूब गया। कुछ लोग डर के मारे वहीं धराशायी हो गए। इतनी बड़ी हुकूमत के सामने लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले दानव जमीन से निकलकर सामने आ गया। शुक्र है उसने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि एक दिशा में धीरे धीरे चला गया। कुछ देर बाद वह एक बार में पहुंचा, छत उठाई और सब लोगों को देखकर हैरान हुए। बेहद भोले इंसान बिना ख्याल किए मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेने लगे। जब दानव ने अपना बड़ा हाथ लोगों की तरफ बढ़ाया तभी सबने समझा खतरा है और बचकर भागने लगे। भूखा दानव फिर खाने के मूड में आ गया। दानव की हरकतों ने सेना को अलर्ट कर दिया। उसे खत्म करने के लिए हवाई फौज भेजी गई, जो खास तौर पर उसकी कमजोरी अल्ट्रा वायलेट से लड़ने के लिए बनी थी। मजबूत अल्ट्रा वायलेट से दानव की त्वचा जल सकती थी, लेकिन वो उसे हरा नहीं सकती। दानव ने पास का बिजली का खंभा उठाकर हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया। जब उसके साथी मारे गए क्रिस गुस्से में बढ़ा, लेकिन साथियों ने उसे रोका। दानव ने ताना मारते हुए मुस्कुराया और आराम से वहां से चला गया। इन दोनों घटनाओं से महिला को समझ आया कि ताकत से लड़ना बेकार है। उसे किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो दानव से बात कर सके और विवाद खत्म कर सके। फिर वह कुछ साथियों के साथ उस गुफा पर गई, जहाँ कहा जाता है कि दानव राजा रहता है। गुफा में जाकर महिला ने जमीन पर हल्की मार की, जो जैसे एक संकेत था। कुछ देर बाद गुफा के अंदर तेज आवाज आई। वहाँ एक और दानव रहता था और हैरानी की बात ये कि महिला उसके साथ मन से बात कर पाई। उसने दानव को बताया कि वे क्यों आए हैं। दूसरे दिन वह उस बड़े दानव के सामने गई और सिग्नल गन से उसका ध्यान खींचा। जैसे ही बड़ा दानव उसके पास आया, बर्फ में छुपा छोटा दानव भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा।